जब भी नोटरी से संबंधित इंटरव्यू जब भी आयोजित किए जाते हैं, उसमें एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है कि वचन पत्र क्या है, यानी कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। तो वचन पत्र को हम सबसे पहले समझने के लिए जो नोटरीज एक्ट 1952 है, इसको समझने का कोशिश करें कि संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए नोटरीज एक्ट 1952 बनाया गया है। और इसी एक्ट के धारा 8 में नोटरी के क्या कार्य हैं, इस पर विस्तृत चर्चा किया गया है। इसी धारा 8 के ख में वचन पत्र का विस्तृत चर्चा है, प्रॉमिसरी नोट का। तो ये नोटरी से संबंधित ऐसा कहें कि जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का मामला उनके सामने अक्सर आता है। तो इंटरव्यू के लिए भी ये ज़रूरी है और व्यवसाय से संबंधित भी ये है, ये उसके लिए भी ज़रूरी है। तो वचन पत्र आखिर होता क्या है? वचन पत्र एक कानूनी वित्तीय साधन है जिसे एक पक्ष द्वारा घोषित किया जाता है, जिसमें दूसरे पक्ष को किसी विशेष दिन पर ऋण का भुगतान करने का वादा किया जाता है। यह एक लिखित समझौता है जिस पर एक निश्चित तिथि पर जब भी मांग की जाए पैसे का भुगतान करने का वादा किया जाता है। इसके प्रकार, वचन पत्र के प्रकार, ये व्यक्तिगत वचन पत्र भी हो सकता है, वाणिज्यिक भी हो सकता है, रियल एस्टेट के रूप में या निवेश के रूप में, इस प्रकार से भी हो सकता है। व्यक्तिगत वचन पत्र यह परिवार या दोस्तों से लिया गया एक विशेष ऋण होता है। वाणिज्यिक यहाँ नोट बैंकों जैसे वाणिज्यिक उधारदाताओं के साथ लेन देन करते समय बनाया जाता है। अधिकांश वाणिज्यिक वचन समझौते व्यक्तिगत नोटों के समान होते हैं। रियल एस्टेट यह गैर भुगतान परिणामों के मामले में वाणिज्यिक नोटों के समान है। यदि उधारकर्ता डिफॉल्टर हो जाता है तो पार्टी को ऋण चुकाने तक संपत्ति रखने का अधिकार है। यह थोड़ा जोखिम भरा है क्योंकि सभी आवश्यक विवरण सार्वजनिक हो जाते हैं जो भविष्य में उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास में बाधा डाल सकते हैं। निवेश, प्रॉमिसरी नोट का इस्तेमाल कभी कभी व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके प्रकार हो गए। वचन पत्र के पक्ष क्या हैं? सभी वचन पत्र यानी इसमें 3 प्राथमिक पक्ष होते हैं: ड्रॉअर, आहर्ता, अदाता। ड्रॉअर वह व्यक्ति होता है जो वचन पत्र की परिपक्वता पर आहर्ता को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। उसे निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आहर्ता वह व्यक्ति जिसके पक्ष में नोट तैयार किया गया है। सामान्य मामलों में आहर्ता तब तक अदाता भी होता है जब तक कि वचन पत्र को अदाता के पक्ष में विशेष रूप से हस्तांतरित न कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि राम श्याम को 5,000 रुपये का वादा करता है, यहाँ पर श्याम आहर्ता है तो उसे आहर्ता माना जाता है। हालांकि यदि वह वचन पत्र रोहन के पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है तो रोहन अदाता बन जाता है। अदाता वह व्यक्ति होता है जिसे भुगतान किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में अदाता और आहर्ता वही लोग होते हैं जिन्हें नगद भुगतान किया जाता है। जिस पार्टी ने पैसे उधार दिए हैं वह वचन पत्र अपने पास रख लेता है और जब बकाया राशि का भुगतान हो जाता है तो अदाता या आहर्ता नोट को रद्द कर देता है और उसे आहर्ता को दे देता है। वचन पत्र की विशेषता, इसकी विशेषता क्या क्या है? ये क्या होता है? लिखित समझौता होता है। वचन पत्र लिखित होना चाहिए तथा धन देने का मौखिक वादा स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें निर्धारित राशि का भुगतान करने का ऐसा लिखा होता है। यह एक निश्चित समय पर या मांगे जाने पर पैसे का भुगतान करने का वादा है। बताई गई राशि को न तो जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। हस्ताक्षरित दस्तावेज पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा उस पर लेखक द्वारा मुहर लगाई गई है। बिना शर्त वादा, एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा सभी मामलों में पूर्ण होना चाहिए। ऐसे नोटों में सशर्त गारंटी स्वीकार नहीं की जाती। कानूनी संरचना, सभी भुगतान देश की कानूनी मुद्रा में किया जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी, नोट में सभी आवश्यक जानकारी होती है जिसमें आहर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, परिपक्वता की तिथि, आहर्ता का नाम और हस्ताक्षर, मूल राशि की ब्याज दर आदि शामिल होते हैं। तो
इस प्रकार से ये वचन पत्र कार्य करता है। अब क्या है कि वचन पत्र प्रोमिसरी नोट टेम्पल, यानी ये एक प्रकार का ऐसा कहें जब कहीं भी जब इसको कैसे यानी कि कार्यान्वित करना है, इसका टेम्पल किस प्रकार से होगा, इसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट में क्या लिखना है, उसमें अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट है, डेट लिखना है और उसके जस्ट नीचे प्लेस लिखना है कि किस जगह पर ये बनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि एक पार्टी यानी मिस्टर एग्जाम्पल समझ लीजिए PQR मेक कमिटमेंट टू पे ABC को, कंपनी को किसी को क्या करता है कि द सम ऑफ यानी कोई पैसा देने के लिए तैयार होता है। मान के चलिए जो भी है 1 लाख देने को तैयार होता है। रिपेमेंट इज़ टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ 200 इक्वल पेमेंट्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ, यानी उसमें रेट कितना है वो दर्शाया रहता है। रेट ऑफ जो भी रहेगा उसके बदले में यानी क्या उनको चुकाना है, बदले में उनको क्या पैसा देना है। ऑन द यानी कब देना है, कितने तारीख को देना है, तारीख मेंशन रहेगा। इच मंथ बिगिनिंग जो भी उसमें तारीख रहेगा। अनटिल द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट इज पेड, और उसमें क्या टोटल अमाउंट होता है जब तक ये पेड नहीं किया जाता है, नहीं चुकाया जाता है तब तक। इन विटनेस वेयर ऑफ आई सेट माई हैंड अंडर सील दिस द डे ऑफ। उसके बाद क्या होता है कि जो भी सक्षम प्राधिकारी यानी नोटरी होते हैं या अन्य होते हैं उनका सील होता है। मंथ जो भी है उसमें तारीख रहता है। आई एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लीटेड कंपनी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार से इसको लिखा रहता है। अब क्या है, सिग्नेचर ऑफ बोरोवर, यानी जो उधार लेते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, जो पेमेंट करते हैं उसके नीचे उनका हस्ताक्षर होता है, और जस्ट बगल में नोटरी पब्लिक जो है उनका सील लगता है, साइन लगता है, और उनका जो भी आइडेंटिफाइड करना है, अटेस्टेड करना है, उनको ये करके बजाबता दे देते हैं। और इस प्रकार से प्रोमिजरी नोट कहिए या वचन पत्र ये तैयार हो जाते हैं। तो वचन पत्र जो होता है, आप जो भी है हम सबों को जान लेना जरूरी है कि ये एक प्रकार से ये क्या होता है, ये कानूनी वित्तीय साधन है जो एक पक्ष द्वारा घोषित किया जाता है, जिसमें दूसरे पक्ष को किसी विशेष दिन पर ऋण का भुगतान करने का वादा किया जाता है। यह एक लिखित समझौता है जिस पर एक निश्चित तिथि पर या जब भी मांग की जाए पैसे का भुगतान करने का वादा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है वचन पत्र, ये नोटरी के जो कार्य हैं उसके नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 8 के क में वचन पत्र मेंशन है। और ये जो नोटरी है ये उनके पास भी इस प्रकार का कार्य आता है और उनको भी इस प्रकार के कार्य करने होते हैं। इस प्रकार से ऐसा कहें कि ये एक प्रकार का है कि प्रोमिजरी नोट टेम्पल, यानी एक प्रकार का ये सर्टिफिकेट हो गया। तो इसका जो कार्य करने का जिम्मेवारी जो नोटरी पब्लिक है उनको भी दिया गया है। तो समझ गए होंगे कि नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 8 ख में वचन पत्र का बजाबता चर्चा है, यानी कि नोटरी पब्लिक है वो वचन पत्र बनाने का भी कार्य करते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसा सवाल जो नोटरी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और सभी वकील साहब को जो नोटरी से जुड़े हुए हैं, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट कहिए या नोटरी पब्लिक कहिए, उनको भी ये जानना जरूरी था। तो मैं समझता हूँ कि वचन पत्र क्या है आप समझ गए होंगे। एक प्रकार का ये लिखित दस्तावेज होता है जो पैसा लेन देन के बदले ये तैयार किया जाता है। ये इसका जो मुख्य ये है, इसमें दिन तारीख सारा लिखा होना चाहिए और वैध होना चाहिए, भारतीय मुद्रा में होना चाहिए। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये वचन पत्र सभी समझ गए होंगे। तो जिनको इस वचन पत्र वाकई जिनको जानने में अच्छा लगा, यानी कि नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 8 के ख में वचन पत्र का चर्चा है, तो मैं समझता हूं कि जिनको ये जानकारी अच्छा लगा होगा निश्चित ही कमेंट करेंगे। ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद।